आइए जानते हैं राजस्थान की हर जिला हर क्षेत्र की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला, बोले इस देश में पिछले 11 सालों में सबसे ज्यादा हरास हुआ। जयपुर में हॉस्पिटल को बम से उड़ाने की धमकी, अजमल कसाब के नाम से आया मेल, मचा हड़कंप। नाथी का बाड़ा से खाला का बाड़ा तक जब नेताओं के बयान बन गए राजस्थान की सियासत का चेहरा। राजस्थान की राजनीति में कुछ बयान ऐसे हैं जो समय के साथ नेताओं की पहचान से भी ज्यादा चर्चित हो जाते हैं। खासकर नाथी का बाड़ा और खाला का बाड़ा जैसे डायलॉग न सिर्फ सोशल मीडिया की सुर्खियां बने बल्कि आम जनमानस की जुबां पर भी चढ़ गए। शिक्षकों में भी इस बयान को लेकर खासा रोष देखा गया। राजस्थान कांग्रेस में राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान, गहलोत पायलट समर्थकों नेताओं में बढ़ने लगी नजदीकियां। राजस्थान के अजमेर में बड़ी कार्रवाई, नकली खाद बनाने वाली 13 फैक्ट्रियों के लाइसेंस निलंबित। प्रदेश पर मानसून का राग मल्हार जारी, 30 जिलों में बारिश का अलर्ट, बांधों में बढ़ा जलस्तर। राजस्थान में मानसून की बारिश ने आखिरकार रफ्तार पकड़ ली है। राज्य के अधिकांश हिस्सों में झमाझम बारिश हो रही है और मौसम विभाग ने आगामी दिनों में कई जिलों के लिए 29 जून तक अलर्ट जारी किया है। बुधवार को प्रदेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, वहीं 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी है। वन्य जीव प्रेमियों के लिए खुशखबरी, डूंगरपुर में 1000 से ज्यादा मोर बढ़े, लेपर्ड की संख्या में भी वृद्धि। जीएसटी नोटिसों से संबंधित निर्णयों को चुनौती देने के लिए नई व्यवस्था, व्यापारियों को मिली बड़ी राहत। किरोड़ी लाल मीणा की रेड के बाद एक्शन में आए अधिकारी, 13 फर्टिलाइजर कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड। राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा के मिलावटी खाद के खिलाफ अभियान के बाद अमानक कंपनियों के खिलाफ शिकंजा कसने लगा है। कृषि मंत्री के निर्देश पर किशनगढ़ की 13 फर्टिलाइजर कंपनियों का लाइसेंस 14 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही इन कंपनियों से इस अवधि में स्पष्टीकरण मांगा गया है। रुद्रप्रयाग के अलकनंदा नदी में बही यात्रियों से भरी बस, उदयपुर से भी 2-3 परिवार थे सवार, रेस्क्यू जारी। क्या मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पद से हटाने की हो रही है तैयारी? प्रदेश के इस दिग्गज राजनेता ने कर दिया है दावा। प्याज की पिछले साल की मार के बाद अब बागवानी में बहार, आलू प्याज समेत उत्पादन 367 लाख टन के पार। जून तक चलने वाले 2024-25 फसल वर्ष के दौरान बागवानी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय द्वारा जारी ताजा दूसरे अग्रिम अनुमान बताते हैं कि चालू फसल वर्ष में बागवानी फसलों का उत्पादन 366% बढ़कर 367 मिलियन टन रह सकता है। वर्तमान में बागवानी फसलों का कुल उत्पादन खाद्यान्न उत्पादन से अधिक है। गहलोत के बयान पर भड़की बीजेपी, भजनलाल सरकार के मंत्री बोले कांग्रेस राज में हुए एक दूसरे को हटाने के षड्यंत्र। राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के एक बयान से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी नेताओं ने अब अशोक गहलोत पर पलटवार करते हुए तीखा हमला बोला है। बीजेपी नेताओं ने कहा कि गहलोत खुद 5 साल सत्ता बचाने के लिए षड्यंत्र करते रहे, ऐसे में उन्हें लगता है कि बीजेपी में भी ऐसा होता होगा। पश्चिमी राजस्थान को अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार, 26 से 29 जून के बीच इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना। पश्चिमी राजस्थान को अभी भी मानसूनी बारिश का इंतजार है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर को अच्छी बारिश का इंतजार है। हालांकि मौसम विभाग ने इन जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। 26 से 29 जून के बीच इन इलाकों में तेज बारिश की संभावना जताई गई है। 187 करोड़ मिलने के बाद भी खाटू श्याम जी कॉरिडोर बनने का काम अटका, जाने कहां आ रही रुकावट। देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र खाटू श्याम जी में प्रस्तावित श्रद्धा कॉरिडोर को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है कि आखिर 187 करोड़ की मंजूरी के बावजूद अब तक जमीन पर काम क्यों नहीं दिख रहा। राज्य बजट 2024 में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने खाटू धाम के लिए 100 करोड़ रुपए की घोषणा की थी।
हाईवे पर टोल भरने तक सीमित नहीं रहेगा। फास्टैग चार्जिंग बीमा तक के भुगतान की होगी सुविधा। मोदी सरकार अब फास्टैग को सिर्फ हाईवे पर टोल भरने तक सीमित नहीं रखना चाहती। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज मिनिस्ट्री ये पता लगा रहा है कि कैसे इसी फास्टैग का इस्तेमाल इलेक्ट्रिक गाड़ियों को चार्ज करने, पार्किंग फीस देने और यहाँ तक कि वाहन बीमा का भुगतान करने के लिए भी किया जा सके। चूरू में सौर ऊर्जा लाइट के नाम पर घोटाला, बिना कार्य के करोड़ों रुपए का किया गबन। सादुलपुर स्थानीय नगर पालिका कार्यालय में वित्तीय वर्ष 2023-24 में विभिन्न विकास कार्यों के नाम पर 1,32,64,168 रुपए की राजकीय राशि का गबन किया गया है।